आज पूरे देश की जो स्थिति है, सारा पैटर्न बदल चुका है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक साधारण सा बात लीजिए, जो बच्चा 10th पास कर गया, पहले जो सिस्टम था कि इस स्कूल से मैट्रिक पास किया, कॉलेज में मार्कशीट लेके गया, एडमिशन हो गया। आज एक बच्चा जो 10th पास किया, उसको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है कि मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा। उसमें 450 रुपया लगता है। उसके बाद सिलेक्शन, जबकि नियम है कि विद्यालय की दूरी अपने घर से जितना कम हो वहाँ उसका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अब जो बच्चा 3-4 किलोमीटर पैदल जाएगा, उसके बगल में जो हाई स्कूल है वहाँ उसका एडमिशन नहीं है। उस बच्चे का क्या हालत होगा, पहली बात। दूसरी कि एग्जामिनेशन फीस, आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड जो बन रहा है, ये मोदी जी का ही ये सारा डफला है कि आधार कार्ड सब बच्चा, विद्यार्थी, छात्रा सब बनवाया। अब अगर आधार कार्ड में आपने अपना प्रमाण पत्र दे दिया, अब RAJI भी लिखना है तो वहाँ प्रिंट हो गया B, तो अब B को सुधार करने के लिए ब्लॉक जाइए, और अब ब्लॉक से हटा करके भागलपुर कमिश्नरी में भेज दिया है। बोलिए विद्यार्थी का क्या हालत है, कैसे गरीब का बच्चा पढ़ेगा। दूसरी बात, ये आप जो पुनरीक्षण गहन कार्यक्रम जो चल रहा है वोटर लिस्ट का, आप बताइए 1987 के बाद जो जन्म लिया है, वो अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, वो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, कागजात प्रूफ चाहिए। अब हम 1987 के बाद जन्म लिए हैं, मेरा माँ बाप मर चुका है, माँ का नैहर कहाँ था, बाप का नैहर कहाँ था। मेरी माँ बंगाल से आ गई, बंगाल में ही हमारे पिताजी शादी कर लिए, वहाँ से यहाँ बिहार आ गए, यहाँ रहने लगे, हम लोग जवान हो गए, नाती पोता सब हो गया। बताइए उनके माँ बाप का प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा, कौन प्रमाण। ये सब क्या साजिश है। मोदी जी 2024 में जो चुनाव हुआ, तो जो वोटर लिस्ट था, उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ, और उस चुनाव से जीतकर वो बहुमत बढ़ा के प्रधानमंत्री भी बन गए, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री भी बन गए। तो जब उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपने राशन कार्ड 80 करोड़ जनता को आपने राशन कार्ड दिया, और उस कार्ड के आधार पर आप आज राशन भी दे रहे हैं। विदेश में जाके सीना ठोक के बोलते हैं मोदी जी कि हम 80,000 जनता को 5 किलो अनाज देते हैं। आज आपने जिसको अनाज दिया, क्या वो भारतीय नहीं है, वो विदेशी है। आपने जितना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा, क्या वो नेपाली है, बंगाली है, विदेश से आया हुआ है। हम पैदा लेके 72 साल हो गया मेरा, क्या हम यहाँ के नहीं हैं। ये कौन सा उनका ड्रामा है और क्या पर्पस है उनका। सीधा सीधा ये चालबाजी है, धोखेबाजी है। आज देश की, बिहार की खास करके हर जनता त्राहिमाम है, और इसके डफलाबाजी से, इसके धुरबागिरी से, इसके जुमलाबाजी से हर लोग मूर्ख से लेके पढ़ा लिखा तक बिल्कुल अवगत हो चुका है, और अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। और यह पुनरीक्षण कार्यक्रम के बहाने इनका एक ही टारगेट है कि हम दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आप ही से मैं पूछता हूँ, आपसे ही मैं पूछता हूँ, यहाँ पहले जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में जमींदार के पास जमीन हुआ करता था, बाकी लोगों के पास कुछ जमीन, जमींदार जिसको दिया 10 कट्ठा, 5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 बीघा जो भी दिया, तो उसका एक साधारण स्लिप बना के दे देता था जमींदार। तो उसका न आज कोई पेपर हुआ, न कुछ हुआ, न सब बड़े बड़े लोगों के पास सारा कागजात है। तो इसमें जितना भी वोटर लिस्ट में छटनी होगा, वो तो खास करके गरीब तबके के लोग जो हैं, जो दलित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, इन्हीं लोगों को वो बेदखल करना चाहते हैं देश से, सरकारी व्यवस्था से। आज उन्होंने जो 80,000 करोड़ जनता को जो 5 किलो राशन दे रहा है, उनका जो राशन कार्ड बनाओ किसने बनाया, SDO ने बनाया। वह SDO किनका कार्य करता है, पब्लिक का है। तो सारा चीज को दरकिनार करके, और इन्होंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, 2003 में भी हुआ था ये पुनरीक्षण कार्यक्रम, उसमें 14 महीना का समय लगा था इसको कंप्लीट करने में, और आज ये 25 दिन के अंदर कंप्लीट करा रहे हैं। दबाव पर दबाव डाल रहे हैं BLO को। अब जा रहा है बेचारा खेत खलिहान में, लोग है, भेंट नहीं हो रहा है, तो उसको उस पर FIR हो रहा है। तो अनावश्यक कोई अफसर पर तो FIR नहीं हो रहा है, अनावश्यक तौर पर ये हमेशा कमजोर पर ही सारा बद्र गिराते हैं, और गिरा रहा है।
तो देश को, गरीब को, मजबूत को ऊपर उठाने के बजाय ये तो दुनिया भर का इतना लफड़ा लगा दी है, गैदरिंग कर दिया कि पढ़ाना लिखाना बच्चे का वो भी दुभर है, खिलाना पिलाना वो दुभर है, किताब कॉपी का इतना दाम हो गया कि गरीब आदमी अपने बच्चा को कॉपी किताब खरीद के नहीं दे पाता है, कॉपी नहीं दे पाता है। देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे, कौन सा मस्तिष्क इसका काम कर रहा है। विदेश घूम करके हिंदुस्तान को विदेश बना देंगे। आप पहले उनका स्तर तो ऊंचा कीजिए, उतना आमदनी तो दीजिए। आप हर चीज में आज हीरा आप खरीदने जाइए तो हीरा क्या खरीदेगा, पैसा वाला, तो उसका जीएसटी लगता है 2.5%। हीरा खरीदने वाले को जीएसटी लगता है 2.5%, और एक गरीब आदमी जो चादर पहन करके दिन काटता है उसको जीएसटी लगता है 12%। कहाँ का इंसाफ है, ये कैसा न्याय है। और मोदी जी चाय बेचने वाला, धुरबा मोदी, तुम चाय बेचने वाला का अगर मर्म जानता तो आज चाय बेचने वाले का बच्चा कहाँ पढ़ता। तुम कभी सोचा इस बात पर कि जो चाय बेचने में कितना नफा होता है, कभी बेचा है चाय तुम। और अगर हकीकत ये है तो एक चाय बेचने वाले का आमदनी दिन भर में कितना हो सकता है, ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आरजेडी की सरकार बनेगी तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। आरजेडी को इसलिए किसी भी कीमत पर बिहार में आने देना नहीं है। आप आज अभी बताइए, मोदी जी का ही बिहार में राज है। 5 गो पूर्णिया में जिंदा जला दिया, ये कौन राज है। पटना में समूचा व्यवसायी का दिन रात हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, दिन रात क्राइम। तो बिहार में जंगल राज से तो ये अमंगल ऐसा राज हो गया। अगर जंगल राज था तो जंगल का मंगल भी लोगों को मिलता था। अभी तो जंगल का न मंगल मिलता है न खाना मिलता है। 5 किलो अनाज पर पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। ये मोदी जी विकास की राजनीति कर रहे हैं और सारा गरीब तबके के लोगों पर ही इनका कुठारा घात होता है। और सारा पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, जीएसटी का पैसा, आप देखिए स्मार्ट मीटर जो बिजली का लगा हुआ है, अभी झारखंड में देखिए नहीं लगा है, बंगाल में नहीं लगा है, और बिहार में चूंकि उनकी सरकार है, स्मार्ट मीटर में जो मीटर लगता है वो प्रोडक्ट किसका है, अडानी का है। आज सब पैसा गरीब का खून चूस करके और पूंजीपति को सप्लाई कर रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में जाके राजप्री प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा इतना त्राहिमाम हो, दुखी हो, उसका राजा कभी सुखी नहीं हो सकता। इसका वो दुर्दिन आएगा जो खुदा बचावेगा। अभी हम यहाँ पे इंडिया अलायंस के करताओं से बात कर रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।